हेलो दोस्तों। यदि आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वो बोलते हैं ना कि स्कूल में जब भी जाते हैं बच्चे तो उनको हम समय देना पड़ता है। वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पूरा स्कूल में रहते हैं, फिर वो एक दिन का कोर्स सीख के आते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होएगा, लेकिन मैं इसमें काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। और पूरा यदि अंत तक पूरा वीडियो आपने देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे वो सारे ही ट्रेडिंग रिलेटेड, इन्वेस्टिंग रिलेटेड सारा वीडियो आने वाला है। तो धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट के बारे में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करने नहीं, ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, इन्वेस्टिंग ही करना चाहते हैं, यदि वेल्थ बनाना चाहते हैं। आजकल एफडी में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसके म्यूचुअल फंड के द्वारा कुछ करना चाहते हैं तो भी इसमें सारा कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। आप वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब लोग बहुत कुछ सोचते होंगे और बहुत लोगों के कभी कभी आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि शेयर बाज़ार क्या है। शेयर बाज़ार क्या है? तो ये वीडियो जो सारा मैं बना रहा हूँ ये शेयर बाज़ार के बेसिक जानकारी के ऊपर है। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें जो भी वीडियो आगे आएंगे शेयर बाज़ार से रिलेटेड ही वीडियो आएंगे और बेसिक टू एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगा आपको। और इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन भी आएंगे, सब कुछ इसमें आते रहेंगे। इसमें ट्रेडिंग के प्रकार कितने होते हैं, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, सब कुछ इसमें धीरे धीरे करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर बाज़ार क्या है? दोस्तों, शेयर बाज़ार वो होता है जिसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो होता है वो शेयर बाज़ार में होता है। इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के द्वारा किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर उसके बाद शेयर को ख़रीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है। ये हो गया शेयर बाज़ार का। शेयर बाज़ार क्या है इसका मीनिंग। अभी नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है NSE और BSE क्या है। शेयर बाज़ार जो है वो NSE और BSE पे ही काम करता है। मतलब यदि किसी सबसे अपनी डीमैट अकाउंट खोला, आपको शेयर ख़रीदना है, शेयर बेचना है, इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, इसके रिलेटेड जो भी कुछ करना रहता है ये NSE और BSE पे होता है। NSE और BSE हमारे कंपनी हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इनके द्वारा ही ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग किया जाता है। म्यूचुअल फंड, इक्विटी जो भी रहता है इसके द्वारा किया जाता है। NSE और BSE, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। और ये डीमेट अकाउंट जब भी आप खोलेंगे तो उसके हिसाब से फिर ये अपना काम करता है। डीमेट अकाउंट किसी के द्वारा खोल लेंगे तो उसमें वाया NSE या वाया BSE आपको शेयर खरीदने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद सकते हैं, FNO कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया NSE और BSE क्या है, ये कैसे काम करता है, ये इसका मीनिंग है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं तो NSE और BSE के बाद वो हमारा होता है इक्विटी इन्वेस्टिंग और इक्विटी ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट इक्विटी। स्टॉक मार्केट इक्विटी ये है जैसा कि हम किसी कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं तो उसे हम इक्विटी कहते हैं। जैसे किसी कंपनी का शेयर हम मान लीजिए रिलायंस का शेयर हम खरीद रहे हैं, HDFC बैंक का शेयर हम खरीद रहे हैं तो उसे इक्विटी कहा जाता है। उसमें FNO भी होता है जिसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें पहले इक्विटी जान लीजिए क्या है। तो वो इक्विटी होता है। इक्विटी जो है वो हमारा शेयर जो हम खरीदते बेचते हैं उसको इक्विटी कहते हैं। इक्विटी में हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इक्विटी में हम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग का, इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जैसे आज हमने ख़रीदा, हमने आज ही बेच दिया, 1-2 दिन 3 दिन रख के बेच दिया, या 10 दिन, महीना 2 महीना रख के बेच दिया, तो वो ट्रेडिंग होता है। इक्विटी इन्वेस्टिंग वो है जैसे कि आज मैंने ख़रीदा, फिर 2-4 दिन में 2-4 दिन नहीं, उसको कम से कम 1 साल रखा, 2 साल रखा, 4 साल, 10 साल रखा, जो भी जितना भी लंबे समय तक रखा तो उसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये हो गया इसका
बाइफरकेशन, इसका मतलब हो गया स्टॉक मार्केट इक्विटी का। नेक्स्ट जो हम आता है लाइन, तो नेक्स्ट लाइन आएगा हमारा क्या है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बताया आपको कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग जो है वो दो तीन तरीके के होते हैं। अभी नेक्स्ट बारे में पॉइंट में आएगा तो मैं बताऊंगा। ट्रेडिंग जैसे हो गया, जैसे मैं पहले भी बताया कि कोई शेयर हमने आज ख़रीदा, उसको हमने आज ही बेच दिया तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलेंगे। उसको मैंने एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन रख के बेच दिया, या एक हफ्ता, एक महीना भी रख के बेच दिया, तो भी उसको ट्रेडिंग बोलेंगे। और आज ख़रीद के हमने उसको कल बेच दिया तो भी उसको ट्रेडिंग बोलेंगे। उसको BTST ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, BTST ट्रेडिंग उसको बोलते हैं, आज खरीद के कल बेच दिया तो। और जो इसका मतलब फिर यही है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब ये है। इन्वेस्टिंग का मतलब जो है वो मैंने आपको इसके पिछले वाले पॉइंट में समझाया है। इसी ट्रेडिंग कहते हैं जो शेयर मार्केट में NSE BSE के द्वारा होता है। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद ये सब सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टाइप ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है, जैसे कि मैंने अभी पहले पिछले वाले में बताया कि जब भी आप डीमेट अकाउंट खोल लेंगे तो उसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स डिलीवरी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टिंग का एक पार्ट है जो मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट स्टॉक खरीद के आप इन्वेस्टरी डिलीवरी के लिए रख सकते हैं। और SIP के जरिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने कोई शेयर खरीदा, आप कोई अच्छी ब्लू चिप कंपनी में SIP करना चाहते हैं, हर महीने एक शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। 4 टाइप ऑफ शेयर मार्केट ये है। फर्स्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है हमने सेम डे शेयर खरीदा और सेम डे हमने बेच दिया उसको, तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और म्यूचुअल फंड ये हो गया कि हम डायरेक्ट शेयर न खरीद के, मतलब इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट शेयर न खरीद के हम म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड कोई अच्छा जो म्यूचुअल फंड रहेगा सेलेक्ट करें। जैसे ब्लू चिप फंड है, मैं रिकमेंड ब्लू चिप फंड का ही करूँगा नए लोगों को। जिनको जानकारी है वो और भी फंड ये चूज़ कर सकते हैं। मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, डेथ फंड है, उसके हिसाब से आप चूज़ करके म्यूचुअल फंड के द्वारा कर सकते हैं। नए लोग जिनको जीरो नॉलेज है शेयर मार्केट का, उनको म्यूचुअल फंड के द्वारा ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ये सबसे सेफ़ और सबसे अच्छा होता है। इसमें नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती है। और डायरेक्ट स्टॉक जो आप डायरेक्ट शेयर खरीद के शेयर डिलीवरी में रख सकते हैं और बेच सकते हैं, उसको हो गया। और SIP जो मैं जैसे कि मैंने बताया, SIP आप इसमें भी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, इक्विटी में, और इस SIP म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं। ये हो गया 4 टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आज के डेट में यदि देखा जाए दोस्तों, तो शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न और भी किसी भी फील्ड में नहीं होता है। किसी भी फील्ड में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा रखेंगे तो आपको अभी तो कम चल रहा है, 7% बिलो ही चल रहा है अभी, उसके कम ही मिलेगा। डेब्ट फंड में रखेंगे 6% मिलेगा। रियल इस्टेट में यदि आप देखा जाएगा तो अभी रियल इस्टेट का भी भाव एकदम गिरा हुआ है, उसमें भी ट्राई करेंगे तो 5%। गोल्ड यदि आप खरीद के रखते हैं तो मैक्सिमम 5%। सेविंग अकाउंट में वही 3-4% मिलता है। करेंट अकाउंट में 0 मिलता है। म्यूचुअल फंड में यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं 5 ईयर प्लस, तो उसको आप 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। उतना ब्लू चिप वगैरह में मिल जाता है। ब्लू चिप जो स्टॉक होते हैं उसमें उतना आसानी से मिलना चाहिए, लेकिन वो लंबे समय के लिए मिलना चाहिए, 5 साल प्लस के लिए। यदि आप उससे कम में देखेंगे तो फिर ऊपर नीचे होएगा, फिर उसमें कभी 6 महीने में देखेंगे लॉस दिखाएगा, फिर 8 महीने में देखेंगे प्रॉफिट दिखाएगा। तो जैसा हमारा शेयर मार्केट का मूवमेंट होता है उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन लॉन्ग समय में जो भी है ये आपको 12% प्लस रिटर्न दे सकता है। ब्लू चिप फंड की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी स्मॉल कैप फंड है और मल्टी कैप फंड है, ऐसे और भी कई सारे फंड हैं जो इसके अच्छे भी रिटर्न देते हैं, जो कि उसको और भी लंबे समय तक रखना पड़ता है। नए लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, उसी में जाना चाहिए। और शेयर मार्केट का रिटर्न जो है 18% है। ये आपको इसको थोड़ा सीख के करना पड़ेगा। शेयर मार्केट 18% 20% भी दे सकता है, उसमें थोड़ा सीखना पड़ता है पहले। सीख के उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप 20% सालाना बना सकते हैं। उसमें थोड़ा आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा पहले। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाँ, यदि आप डीमेट अकाउंट वगैरह खोल लिए हैं तो सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग कैसा करूँ, या किसी के एडवाइस लूँ क्या, या कुछ भी करूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले सीखिए।
सीख के तभी ट्रेडिंग कीजिए। यदि अपना दिमाग लगाएंगे तो डूबेंगे, क्योंकि सारे लोग जो यहाँ हैं अपना ही दिमाग लगा के ट्रेडिंग करते हैं। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, सबसे पहले सीखिए, सीखने के बाद ट्रेडिंग कीजिए। आप धीरे धीरे सक्सेसफुल हो। इसमें आपको लोगों को एक गुरु मंत्र देता हूँ। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग सीख लिया, ट्रेडिंग सीखने के बाद आपने सोचा चलिए मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जो भी पॉइंट्स आपने सीखे हैं, जो भी स्ट्रेटजी आपने सीखी है, जो भी सिस्टम आपने सीखा है, वो सिस्टम को पूरी तरह से अप्लाई कीजिए, आगे पीछे बिल्कुल मत देखिए। और मान लीजिए आपने 10,000 पहले लगाया, 20,000 पहले लगाया, तो अपने माइंड में ये रखिए कि ये 10 या 20,000 जो भी रुपया मैं ट्रेडिंग करने के लिए लेके आया हूँ, इस पैसों को मुझे खोना नहीं है। जो भी स्ट्रेटजी आपने सीखा है, जो भी सिस्टम आपने सीखा है, उस सिस्टम के द्वारा ट्रेड कीजिए और उसका रिस्क रिवार्ड जो भी है उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। और आप यदि वो 20,000 या 10,000 रुपये जो फर्स्ट टाइम आपने लगाया है, यदि आपने उसको अब शेयर मार्केट में बचा लिया, तो मतलब आपने ट्रेडिंग सही सीखा है, आपका रिस्क रिवार्ड भी बराबर है। अब आप धीरे धीरे जर्नी को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपने उस पैसे को खोया नहीं, तो आपका ट्रैक यही है कि मुझे ये पैसे को खोना नहीं है। ये पैसे यदि आप नहीं खोए, बचा के रख लिए, तो मतलब आपका सिस्टम बराबर है, आपने सही सीखा है। और आप धीरे धीरे फिर उस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और भी अपडेट आगे हो सकते हैं। न्यूज़ को कभी नहीं ट्रैक करना चाहिए, अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे ऑलवेज़ काम करना चाहिए और ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रैक करके करना चाहिए। ट्रेंड को ट्रैक करके हमेशा ट्रेडिंग करना चाहिए। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट खोलना रहता है। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जिससे हम किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, किसी कंपनी का शेयर बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, एफ.एन.ओ में ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी इसको बोलते हैं। आगे वीडियो में बनाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा। और यदि आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर के खरीद के अपने वेल्थ बनाना चाहते हैं, अपने अगली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद के रखना चाहते हैं, तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे कि आप 10 साल 5 साल ऐसे अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद के रखना चाहते हैं, तो आप किसी लिमिटेड बैंक होता है, उसमें आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे कि ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस सब में आप डीमेट अकाउंट खोल के इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए ऐसे ही बैंकों में खोलना चाहिए डीमेट अकाउंट। यदि आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग के लिए तो हमारे काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, उसमें आप खोल सकते हैं। जैसा कि इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों होता है अपना HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI में, लेकिन इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और ट्रेडिंग के लिए जैसा कि एंजल ब्रोकिंग है, अभी एंजल वन नाम हो गया उसका, और आपका जीरोधा है, फायर्स है, इस तरीके का शेयर खान है, इस तरीके से जो ब्रोकर हैं उन ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उनमें ट्रेडिंग ही करना चाहिए, इन्वेस्टिंग जो करना चाहिए वो इसमें जो लिमिटेड बैंक से उसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो ये जो भी वीडियो था दोस्तों, मेरा जो भी मैंने आप वीडियो बनाया है, आप वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें शेयर मार्केट का सारा ज्ञान धीरे धीरे मैं आपको करके देता रहूँगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगा। और इसमें धीरे धीरे करके मैं आप वो सारी चीज़ें बताऊँगा। इसमें कुछ सिस्टम्स भी मैं बताऊँगा, कुछ स्ट्रेटजी भी मैं बताऊँगा, जिससे आप लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं करके बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते रहेंगे और हमारी इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।